बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 38 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैंने बैकअप के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसको मैं ऑलरेडी कार्ड्स में ऐड कर दूंगा, जहां से आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां की वीडियोस को भी देखें ताकि मैं जल्द से जल्द उस पर भी काम स्टार्ट कर सकूं और वो बैकअप के लिए रेडी हो, क्योंकि ये चैनल हो सकता है फ्यूचर में जाकर कहीं पर मुझे बंद करना पड़ जाए या यूट्यूब की तरफ से वो ख़ुद ही इस चैनल को बंद कर दें, क्योंकि फ़लस्तीन पर हो सकता है मैं मज़ीद वीडियोस भी बना दूं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के जो महल का दीवान है उसमें दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस जो एपिसोड का पहला ट्रेलर था वो भी इसी हवाले से था, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी तख्त पर बैठ रहे थे और मिस्र के अमीर के तौर पर दिखाए जा रहे थे। तो आने वाली किस्त में अब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वज़ीर बनकर क्या इक़दामात करेंगे, आइए देखते हैं। Rabbim hakikatini unutturacak tahttan, saltanattan sana sığınırım। इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के तख्त पे ही बैठते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मेरी ऐसी तख्त और सल्तनत से निजात फरमा जो मुझे हकीकत भी भुला दे, यानी कि जो जिहाद और अल्लाह के दीन से मोहब्बत की हकीकत है वो मुझे भुला दे, ऐसा तख्त और सल्तनत जो है वो मुझे नसीब मत फरमा। यानी इस दुआ के साथ वो उस तख्त पर बैठ रहे हैं, यानी कि मिस्र के तख्त पर। तो देखते हैं कि आगे क्या चीज़ दिखाई जाती है। Bu adam neyi nasıl yapacağına iyi çalışmış। आने वाली किस्त में हमें खलीफा हज़रत का भी चेहरा नज़र आएगा और अब खलीफा हज़रत और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान भी हमें कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आने वाली कुछ किस्तों में हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी खलीफा को भी ख़त्म कर दें और यहाँ से ये जो फ़ातिमी खिलाफत है वो ख़त्म हो जाए और अब्बासी खिलाफत यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तारीख़ी तौर पर भी यही है और यहाँ पर खलीफा हज़रत जो है वो ये बात कह रहे हैं कि ये शख्स जानता है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है और क्यों करनी और कैसे करनी है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। Vezir Hazretleri, Kahire'nin görünme sahipleri kimlerdir bilmiyorsunuz। अब जैसा कि तारीख में ये चीज़ लिखी हुई है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में दाखिल हुए थे तो उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और वहाँ पर जितने शिये भी मौजूद थे उनको भी ख़त्म किया था। और ये फ़ातिमी खिलाफत में ही कुछ लोग अब इसी तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आते रहेंगे और एक एक करके ख़त्म होते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो शख्स है ये कह रहा है कि वज़ीर हज़रत आप कायरा में मौजूद खुफिया ताकतों से बेखबर हैं, यानी कि आपको ऐसी ताकतों का अंदाज़ा नहीं है जो खुफिया तौर पर मिस्र पे हुकूमत करती हैं। Ama zalimin hakkı nedir? Gayet iyi biliriz। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मिस्र में आते रहेंगे और एक एक करके सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ख़त्म करते रहेंगे। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि चले मुझे नहीं पता कि मिस्र में मौजूद खुफिया ताकतें कौन सी हैं, लेकिन ज़ालिमों का हक़ क्या होता है, यानी उनके साथ क्या किया जाए वो मुझे बेहतर तरीके से पता है। और उसके बाद उस शख्स को सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। Artık yüz yüze konuşma vakti geldi। फ़ातिमी खलीफा जो हैं अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अब आमने सामने होकर बात करने का वक्त आ चुका है, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ आमने सामने होकर बात करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पर्दे में रहकर ही बात की थी। और खैर फ़ातिमी खलीफा को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से ही बची है। और यहाँ पर शतीलोन और बेलियन आपस में लड़ते हुए नज़र आ रही हैं या फिर वो कोई मशक ही कर रहे होंगे। Yüzümüzü kereye mi döndük sultanım? Gibenin artık sana ait Şatilo।
इस सीन में हम सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक महमूद को देख सकते हैं और मलिक महमूद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन से ये बात बोल रहे हैं कि क्या हमने आपको शर्मिंदा कर दिया है मेरे सुल्तान। तो देखते हैं कि ये किस हवाले से बात हो रही है और यहाँ पर लॉर्ड गाय भी नज़र आ रहे हैं और वो शतीलोन से ये कह रहे हैं कि इबिलिन अब आपका है, यानी कि आपको इबिलिन का काउंट बना दिया गया है या काउंट बना दिया गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या चीज़ दिखाई जाती है। Hazinenizi vezir sarayına taşımanız için 2 gün mühlet. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात बोली थी कि आने वाली किस्तों में सलाहुद्दीन अय्यूबी और खलीफा हज़रत के सीन्स दिखाए जाएंगे और यहाँ पर भी हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को बात करते हुए देख सकते हैं और वो खलीफा हज़रत यानी कि फ़ातिमी खलीफा से ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ ताकि आप अपना ख़जाना मिस्र के वज़ीर के ख़जाने में या मिस्र के ख़जाने में पहुँचा दें। तो देखते हैं कि खलीफा हज़रत इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे। Halife Hazretleri, belayı kendi başına dolatın. Kral Amalrik. पहले तो सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए चले गए हैं और खलीफा हज़रत यहाँ पर उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने ये मुसीबत अपने गले पर ख़ुद ही डाल ली है, यानी कि आपने ख़ुद मुसीबत को अपनी तरफ बुला लिया है। बेसिकली वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ही ये बात बोल रहे हैं क्योंकि वो इतनी आसानी से अपना ख़जाना जो है वो मिस्र के ख़जाने में नहीं देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर बेलियन जो है वो बादशाह अमालिक को पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बात कहते हैं। Kararınızı tanımadığımı söylemek için buradayım. बादशाह अमालिक लॉर्ड गाय की बातों में आकर इबिलिन का कौंत शतीलोन को तो बना देंगे, लेकिन बेलियन इस बात को मंजूर नहीं करेंगे और यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैं आपके फ़ैसले को कबूल नहीं करता, मैं ये बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो देखते हैं कि बादशाह मालिक इस बात के जवाब में क्या कहेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो ईसाई सिपाही हैं या क्रूसाडर्स हैं वो यहाँ पर जंगी सिपाहियों पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं और अमीर यारूकी का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे शहज़ादे की हिफाजत करें। तो हो सकता है शहज़ादे को शाम की तरफ लेकर आया जा रहा हो। Aksi bir hal mi var? Sultan Mira ister. इस सीन में अब यहाँ पर हम काजी फाजल को देख सकते हैं और काजी फाजल ये बात कह रहे हैं कि क्या कोई ख़राब सूरत हाल है या कोई बुरी खबर है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो मीरा को हासिल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि मीरा क्या चीज़ है और आने वाली किस्त में इस हवाले से क्या बात की जाएगी और इस खबर को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान क्यों हैं। İmtihanınız şimdi başlıyor Vezir Hazretleri. यहाँ पर काजी फाजल ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी से यही बात कह रहे हैं कि आपका इम्तिहान अब शुरू होता है वज़ीर हज़रत। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वज़ीर तो बन चुके हैं, लेकिन अब हो सकता है कि उनके और सुल्तान नूरुद्दीन के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हुए नज़र आए। और तारीख़ी तौर पर यह बात दुरुस्त भी है क्योंकि ज़िंदगी के आखिरी कुछ हिस्से में सुल्तान नूरुद्दीन के ताल्लुकात सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ठीक नहीं रहे। और देखते हैं कि इस सीरीज़ में इस हवाले से क्या चीज़ दिखाई जाएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि वहां पर भी मैं ग्रो कर सकूं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।